नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन चैनल इलाहाबाद पीएसएस में। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि नहीं है तो आप उसे तैयारी को गियर अप कीजिए। अब आप उसमें गियर बढ़ाइए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, आने वाला भी है। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो आपको लग जाना है बस। ठीक है, चलिए। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने 2 नियम पढ़ाए थे तत्सम तद्भव के, जिसमें मैंने पहले नियम बताया था कि जो श है, छ क्षत्रिय ज है, वो कन्वर्जन किस में होता है? ख में। और दूसरा किस में होता है? छ में, छ क्षत्रिय में। और वह शब्द होता है वो किस में कन्वर्जन होता है? व में। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, उसे देखिए। उसे देखने के बाद आपको बाकी के 3 नियम समझ में आएंगे। हमने इन 2 नियम से 25 के आसपास हमने तत्सम तद्भव शब्द किए थे, और आज हम बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। हमारा तीसरा नियम क्या कहता है? हमारा तीसरा नियम कहता है कि जो श है वो हमेशा क्या बनाएगा? तत्सम शब्द बनाएगा। शा का मतलब साशल्यम, बड़ा सा। और जो छोटा सा होता है वो क्या बनाएगा? तद्भव शब्द बनाएगा। समझ में आया? ये बड़ा स क्या बनाएगा? तत्सम शब्द बनाएगा। और जो छोटा स होगा और वो क्या बनाएगा? तद्भव शब्द बनाएगा। अब कैसे बनाएगा आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? श्यामल। श्यामल क्या है? श्यामल का मतलब होता है श्यामला। और देखो ये क्या है? स है। स किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे स में। बड़ा स किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे स में। देखो शलाखा। शलाखा मीन्स क्या होता है? जो शा है बड़ा, वो किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे से में। शलाका, ठीक है नहीं? शलाका मीन्स क्या होता है? सिलाई। ठीक है। शुंड, बड़ा से है, शुंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सूंड में। ठीक है नहीं? और हाँ, ये भी नोटिस करने वाली बात है, जो ये चंद्रबिंदी है, ये जो चंद्रबिंदी है, ये हमेशा क्या बताएगी आपको? तद्भव शब्द बताएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको लिख लेना है नोट कर करके। ठीक है ना? ये जो चंद्रबिंदी है क्या बताएगी? और जो ये सिंपल बिंदी होती है, ये 80% बताती है कि ये शब्द कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। कहीं कहीं पर नहीं भी बताएगी। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? श्वसुर। श्वसुर क्या होता है? ससुर। ठीक है नहीं? देखो इस बड़े से का कन्वर्जन किस में हो गया? छोटे से में। ठीक है नहीं? अब ये क्या होगा? ससुर। आपने सास भी पढ़ा होगा। सास को बताइए क्या बोलते हैं? सास को बोलते हैं स्वश्रु। क्या बोलते हैं? स्वश्रु। मेरे याद आ गया, मैंने बताया। ठीक है, ऐसे ही आपको ये कन्वर्ट करना है। ससुर, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे हाँ, जब ससुर है तो सास भी होती होगी। सास का क्या होगा? और जब सास हो गई तो फिर आपका भाई भी होगा, भाई की वाइफ भी होगी, उसे क्या बोलते हैं? भार्या क्या होती है? पत्नी को क्या बोलते हैं? बहन को क्या बोलते हैं? भ्राता क्या होता है? ये सारे शब्द इस तरीके से ही जैसे हम पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आपको चेन बनानी है। और जब हम चेन बनाते चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे क्लियर हो जाती हैं इजीली। ठीक है। फिर देखो दर्शन। दर्शन का जो शय है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? छोटे शय में। ये क्या हो जाएगा? दर्शन। ये हो जाएगा दर्शन। ये हो जाएगा दर्शन। ये है आदर्श। क्या हो जाएगा इसका? आरसी। देखो बड़ा शय किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे शय में। फिर है श्वेत। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है ना? प्रास्वीन। प्रास्वीन का मतलब होता है पसीना, स्वेटिंग, जो पसीना आता है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है शब्द। शब्द को क्या बोलते हैं हम? शब्द। ठीक है। शाह देखो बड़ा शय है, बड़ा शय किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे शय में। तो क्या होगा? शब्द को शब्द बोलते हैं। फिर हमारे पास आती है राशि। राशि को क्या बोलते हैं? रास। ठीक है नहीं? ये राशि वही है जो कुंडली बताती है तुम्हारी कौन सी राशि है, वृश्चिक है, कौन सी है। ठीक है। ये हमारा जो तीसरा नियम है ये कंप्लीट हो गया। आप मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है। चौथा नियम देखते हैं तत्सम तद्भव में चौथा नियम क्या बताता है। देखो ये रीरी है। री का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ऋषि। री फॉर ऋषि होता है। ठीक है ना? तो ये वही रीरी है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। त्रा का मतलब क्या होता है? तत्सम। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों शब्द हमेशा कैसे शब्द बनाएंगे? तत्सम शब्द बनाएंगे।
तत्सम का मतलब कैसे बनाएंगे, प्योर संस्कृत से जुड़े हुए होंगे, संस्कृत से ही लिए गए होंगे। जैसे हमारे पास क्या है, रात्रि, रात्रि का मतलब क्या होता है, रात। राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजपूत। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब क्या होता है, श्रृंगार। एक श्रृंगार ऐसे भी लिखा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा इस तरीके से, ऐसे। तो ये क्या है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है, यही सही है। वर्तनी शुद्धिकरण कराऊंगा बाद में, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हाँ किस तरीके से है। ये क्या हो गया, श्रृंगार। घृत, घृत का मतलब क्या होता है, घी, देसी घी वाला घी, ठीक है नहीं। मृत्तिका, मृत्तिका मतलब क्या होता है, मिट्टी, ठीक है नहीं। देखो ये शब्द क्या है, री री तो बता रहे हैं, ये भी री बता रहा है, ये त्र बता रहा है, ये भी त्र बता रहा है, ये भी री है। ये जो मृत्तिका है ना लिखा हुआ ना, तो क्या मतलब है उसका, मिट्टी। घृणा, घृणा मीन्स घिन, ठीक है नहीं। घृणा अलग होती है, ईर्ष्या अलग होती है, ठीक है। मुझे तो बहुत घिन आ रही है, ये वर्ड अलग है। मुझे उससे जलन हो रही है, वो वर्ड अलग है। दोनों की मीनिंग अलग अलग है। तो साथियों, ये चौथा नियम हमारा कंप्लीट हो गया। इन्हीं से मिलके बने हुए हैं, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। मैंने भी 8-10 ही बताए हैं, ठीक है। अगला नियम देखो क्या है, अगला नियम है हमारे पास 5वां। इसमें क्या कहा गया है कि विसर्ग जहां भी होगा, जहां पे भी विसर्ग लगा होगा, वो प्योर संस्कृत वर्ड होगा, वो प्योर क्या होगा, संस्कृत वर्ड होगा। और यदि हम उस संस्कृत शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करें, तो उसके जो विसर्ग होते हैं उसे हटा दो। जैसे ये दो क्या है, ये जो बिंदी होती है ना, ये दो, इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इन्हें हटा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कर्पूर का क्या हो जाएगा, कर्पूर, यह है कर्पूरा, ये हो जाएगा कर्पूर। यह है ज्येष्ठ, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये नियम 5 है, इससे बहुत कम आएंगे, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है नहीं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि जहां पे भी चंद्र बिंदी लगी होगी, वही कैसा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। जैसे हमारे पास क्या है, गोधूम, गोधूम को क्या बोलते हैं, गेहूं। मुख, मुख का मतलब मुंह। ग्राम, ग्राम का मतलब गांव। शंश्रु का मतलब मूछ, मूछ नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है नहीं। गोधूम का मतलब गेहूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन से शब्द हो गए, ये तद्भव हो गए। और ये क्या हो गए, तत्सम शब्द हो गए। ये याद रखना है कि जहां पे भी चंद्र बिंदी होगी वो कैसा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा, ठीक है ना। ग्राम का मतलब क्या होगा, गांव। शमसुर का मतलब मूछ। भ्रू का मतलब भौं, ठीक है नहीं, आईब्रो। और आपको एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, यदि कहीं पे आपको यह दिखाई दे तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं जय में, जय जहाज, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, सब बोलते हैं युग, पढ़ा है। तो युग कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, तो इसका कन्वर्ट कैसे कर देंगे हम, जुग में। ये तद्भव शब्द हो गया। फिर दूसरा शब्द क्या आ जाएगा हमारे पास, युवा। ये शब्द आ गया दूसरा, युवा, ठीक है ना। युवा का मतलब क्या होता है, जवान। युवा जवान ही तो होते हैं जो युवा होते हैं, ठीक है नहीं। ये थोड़े से मतलब हमने ऐड किए हैं। और ये तत्सम की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं वो पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक शॉर्ट टाइम में, एक शॉर्ट पीरियड में। और अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे सब इसी से रिलेटेड होंगे। बस आप इन 5 को एक बार एक पेज पे या एक पेज या कॉर्नर पे लिख लीजिए और बार बार उसे देखिए, इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे, 100% है, ठीक है नहीं। और मैं जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी डिटेल दूंगा आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, बस खुश रहना है, कुछ भी हो रहा हो जीवन में, ठीक। नमस्कार, जय।